मान लीजिए हमने x इज़िकल टू 1 लिया और एक फंक्शन ले लिया fx। नाउ fx फंक्शन हमने ड्रॉ किया। अब x इज़िकल टू 1 पे हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो x के नेबरहुड में हमें क्या करना है, x इज़िकल टू 1 के नेबरहुड का मतलब जस्ट उससे थोड़ा लेफ़्ट और जस्ट उससे थोड़ा राइट में हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एंड x इज़िकल टू 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं देन हम बोल सकते हैं कि x इज़िकल टू 1 पे फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक कॉन्टिन्यू मैनर में चल रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ग्राफ कॉन्टिन्यू मैनर में चलता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन को क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। समझ गए आप बात को? x इज़िकल टू 1 एक हमने पॉइंट लिया है, 1 पे के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और x इज़िकल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अगर तीनों इक्वल आती हैं देन हम बोल सकते हैं कि x इज़िकल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि आपकी लेफ़्ट राइट वैल्यूज़ बिल्कुल कॉन्टिन्यू कर्व बना रही हैं। ठीक है, नाउ इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम देखते हैं। अ फंक्शन fx is said to be continuous at x इज़िकल टू a if कोई भी एक फंक्शन है उसको हम कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे? इफ़ फर्स्ट पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू a fx एग्जिस्ट, कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की अगर लिमिट सॉल्व की जाए, लिमिट आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से सॉल्व करनी सीखी हुई है कि फंक्शन की लिमिट कैसे सॉल्व की जाती है। लिमिट हमारे पास पूरा एक चैप्टर था, उसमें आपको बताया गया था। तो फंक्शन की अगर हम लिमिट सॉल्व करते हैं और किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, मतलब x को अप्रोच करेंगे हम a तक, तो ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है ना, एग्जिस्ट का मतलब कि एक फाइनाइट रियल वैल्यू आनी चाहिए इसकी। दूसरा मीनिंग क्या है एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों इक्वल होनी चाहिए। याद कीजिए 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे भी हमें यही चेक करना है कि अगर लिमिट हम निकालते हैं फंक्शन की तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके देखिए। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए मैंने पीछे बताया था x इज़िकल टू 1 के लिए, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, ये सॉल्व करके देखिए। इक्वल आ गई, दैट मीन्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में हम ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी हमें पता चल जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, हमें क्या करना है कि x इज़िकल टू a जो पॉइंट हमें दिया हुआ है उस पॉइंट पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है ये देखनी है। x इज़िकल टू a जो पॉइंट है, a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब fa क्या आ रहा है ये देखना है। तो जो ये fa वैल्यू है ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि fa जो है ये फाइनाइट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड रियल होना चाहिए। मतलब रियल, फाइनाइट एंड डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। समझ गए आप बात को? दो ही काम करने हैं, एक तो डायरेक्टली fa निकाल दो, x की जगह a रख दो, फंक्शन में fa आ गया। दूसरी बात, आपको फंक्शन की लिमिट निकालनी है। लिमिट कैसे निकलती है? लिमिट x अप्रोचेस टू a fx करके। ये दो काम हमें करने होंगे जब हमें कॉन्टिन्यूटी फंक्शन की चेक करनी है तो। ओके, नाउ थर्ड केस में क्या होता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a यहाँ से जो हमने निकाला है और सेकेंड पार्ट से जो हमारा निकला है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, ये काम किया आपने और ये किया,
अगर ये दोनों इक्वल आ गए, दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फंक्शन की लिमिट निकाली, वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब उसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए। जिन क्वेश्चंस के लिए हमें लेफ़्ट और राइट अलग अलग निकालनी होगी उनके लिए मैं बता दूंगी कि किस क्वेश्चंस के लिए करनी है। जिनके लिए सिर्फ डायरेक्टली निकालनी है लिमिट, उनके लिए बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो एक्स की जगह ए रख दो फंक्शन में, आ गई फंक्शन की वैल्यू। एक एक बात ध्यान से सुनिए, एक्स की जगह ए रख दीजिए, आ गई फंक्शन की वैल्यू। वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब वो वैल्यू रियल होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर ये इक्वल नहीं आए तो हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। वो नहीं होता है, इक्वल नहीं आते हैं। तो समझ गए आप बात को? इस तरह से हमारे पास ये है। ओके, नाउ अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस बी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एफ और जी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो फर्स्ट पार्ट एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस को ऐसे लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। सेकेंड, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। थर्ड, एफ इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस होगा। फोर्थ, एफ अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, कंडीशन जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड फिफ्थ, किसी फंक्शन को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। एफ और जी कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीज़न और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये पांचों कॉन्टिन्यूस होते हैं। चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली लिखते हैं इनको। ठीक है, समझ गए ना कि एफ और जी कॉन्टिन्यूस हैं, एफ और जी कॉन्टिन्यूस हैं तो डायरेक्टली वो लिखा जाएगा। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद कुछ और डेफिनेशन है वो बाद में बताएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, सो दैट आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, चेक करना है हमें, चेक वेदर दिस फंक्शन, चेक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और नॉट। हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे या नहीं है। अब देखो, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, हमें लिमिट चेक करनी होगी क्या एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। दूसरी बात, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एक्स इज इक्वल टू ए पे, ए जो भी दे रखा होगा। तो ए यहाँ क्या दे रखा है, ए यहाँ ज़ीरो दे रखा है। ठीक है ना, ए यहाँ ज़ीरो दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स अप्रॉचेज ए की जगह है ज़ीरो, फंक्शन लिख देंगे। तो लिमिट एक्स अप्रॉचेज टू ज़ीरो, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन में अगर आपको एक ही फंक्शन दे रखा है तब डायरेक्टली वहाँ पे x की जगह ज़ीरो रख दो। कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लगाना। कभी जिन बच्चों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है वो सोचने लग जाएं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या नहीं लगाना, नहीं लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्टली आपको x की जगह ज़ीरो रखना है, ये आ गया ज़ीरो, ये लिमिट निकल गई। ओके, मैंने आपको बताया था सभी क्वेश्चंस में लेफ़्ट और राइट लिमिट नहीं निकालनी, डायरेक्ट भी लिमिट हम निकालेंगे। एंड एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे यहाँ एक्स को ज़ीरो रख दो, यहाँ एक्स को जो रखोगे वही यहाँ पे रखना पड़ेगा।
तो 0 का स्क्वायर 0। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) किसके इक्वल है? f ऑफ 0 के इक्वल। यही तो हमें करना था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) किसके इक्वल है? f ऑफ a के इक्वल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) किसके इक्वल है? f ऑफ 0 के इक्वल, और दोनों किसके इक्वल हैं? 0 के। दिस इम्प्लाइज फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे करना है हमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसे कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। हमें दे रखा है क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ़ f(x) हमें दिया हुआ है x² -1 अपॉन में x -1 when x is not equal to 1 and 2 when x is equal to 1। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट f(x) is continuous at x is equal to 1। x is equal to 1 पे f(x) कॉन्टिन्यूस है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, इसने प्रूव बोल दिया मतलब कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा ये। अगर चेक करने को बोलता है तो हम डाउट में होते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। प्रूव दैट बोल दिया तो पक्का पता है कॉन्टिन्यूस है, प्रूव करना है हमें। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू 1 अगर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2, और x नॉट इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? ये रही। नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? 1 के लेफ्ट और 1 के राइट दोनों साइड में फंक्शन ये दिया हुआ है। 1 के लेफ्ट और 1 के राइट साइड में फंक्शन ये दिया हुआ है, और 1 पे वैल्यू इसने अपने आप दे दी 2। आपको निकालनी नहीं है, अपने आप इसने 2 दी है, 2 लिखोगे आप। ओके, नाउ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x). सबसे पहले लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) हमें दिया हुआ है x² -1 x -1। अब मुझे क्या पता, मुझे ये लिखना है x अप्रोचेस टू 1 है। ध्यान से समझिए, x अप्रोचेस टू 1 का मीनिंग होता है कि 1 के आसपास, 1 के आसपास, लेकिन 1 नहीं होता। बता रखी है मैंने ये बात 11th क्लास में कि अप्रोचेस टू 1 का मतलब होता है कि 1 के आसपास होगा ये, लेकिन 1 नहीं होगा। और 1 के आसपास का फंक्शन तो ये है ना, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब 1 के आसपास में, 1 से जस्ट छोटे में, 1 से जस्ट बड़े में, तो ये है 1 पे ये है। ठीक है, समझ गए आप बात को। अब यहाँ पे भी लेफ़्ट और राइट लिमिट नहीं निकालनी है क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, डायरेक्टली लिमिट सॉल्व हो जाएगी। समझ गए आप। तो देखो लिमिट सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था 11th क्लास का कॉन्सेप्ट भी हम साथ में लेके चलते हैं कि अगर इसके फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना सकते हो। पहला यही कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर बना दो, बन गए फैक्टर। अब ये क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1x + 1। अब x को क्या रख दोगे? 1, आ गया 2। डायरेक्ट लिमिट रखनी है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह मत अप्लाई करना, नहीं करना है हमें। जहाँ नीड होगी मैं बता दूंगी कि किन किन तरह के क्वेश्चंस में नीड होती है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो x + 1, अब x को डायरेक्ट रख दो, ये आ गया 2। नाउ अब x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू, नाउ एट x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 हमें क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। f ऑफ 1 हमें क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो लिमिट निकाली वो भी 2 आ गई, वैल्यू निकाली वो भी 2 आ गई। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second limit x approaches to 1 f(x) is equal to f of 1 और दोनों 2 के इक्वल। दिस implies function is continuous at x is equal to 1। समझ गए आप बात को, इस तरह से करना है आपको ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इफ़ f(x) हमें दिया हुआ है x अपॉन में sin 3x। जिन बच्चों ने 11th में लिमिट नहीं पढ़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 रिजल्ट्स जो अलग अलग यूज़ होंगे वो आपको हैंड टू हैंड बता दिए जाएंगे।
ठीक है। फाइंड वेदर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि fx x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। फाइंड वेदर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट। ओके, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये फंक्शन है, पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है और नॉट इक्वल टू 0 पे ये है। नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि 0 के जस्ट लेफ्ट या 0 के जस्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है। तो हमें यहाँ पे लेफ़्ट और राइट करने की ज़रूरत नहीं है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट, नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx। क्यों नहीं निकालते इसमें हम दोनों लिमिट, क्योंकि दोनों सेम ही आएंगी। ये बिल्कुल सिंपल फंक्शंस हैं, छोटे छोटे फंक्शंस। अब देखिए, आपको 11th में रिजल्ट करवाया जाता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, या फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x अपॉन में sin x इज इक्वल टू 1। कैसे भी हो ये 1 ही होता है। अब यहाँ जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए, सेम क्वांटिटी। 2x है तो 2x हो, 3x है तो 3x हो, तो यहाँ जो होगा वो यहाँ होगा। वही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ 3x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3x। तो 3x कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ जो होता है ना, लिमिट भी वही अप्रोच होती है, x वही होता है। तो यहाँ 3x है तो ये 3x हो गया। समझ गए, सेम बनाना होता है, बना दिया। पहले 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी करना पड़ा, तभी तो सेम रहेगा। और जो ये एंगल होता है वही 0 का अप्रोच करता है, तो x 0 का अप्रोच कर रहा है तो 3x भी 0 का अप्रोच करेगा। अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x भी 0 का अप्रोच कर जाएगा। समझ गए बात को। तो ये बन जाएगा 1, एंगल कुछ भी डालिए 1 बनेगा, सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। और ये आ गया 1/3, तो 1/3 आ गया, लिमिट तो आ गई 1/3। अब फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3। x को जब यहाँ 0 डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू 3 दे रखी है। एंड एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू है 3। लिमिट क्या निकल के आई है, 1/3, और फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आई है, 3। हेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। लिमिट जो अप्रोच करवाई थी हमने वो f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक डिसकॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल भी हमारे पास आ गया है कि ऐसे हमें करना है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। 3/2 माइनस x 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, देन 3/2 x इज इक्वल टू 1, and then 3/2 plus में x when 1 less than x less than equal to 1/2. Discuss the continuity of this function. Discuss the continuity of this function at x is equal to 1. x is equal to 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब इस फंक्शन को आप ध्यान से समझिए कि ये क्या है। देखिए, जिस पॉइंट पे हमसे कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है, एक तो हमें सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करना है, अदर पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं तो हमें उनको नहीं देखना, सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करो जिस पे कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है। x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है, तो x1 जहाँ जहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब देखो, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, एक काम तो हो गया। अब x लेस देन 1, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। x लेस देन 1 का मतलब